खराब पित्ते का और ये गुर्दों में पथरी का। उसकी एक सिविल हॉस्पिटल है हमारा DHQ में, एक दोस्त है डॉक्टर है, उससे उसने मिलके तो वो टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कुछ नहीं आया। उसने मेरा नुस्खा भी आगे रखा। वो उस डॉक्टर साहब का एक पैनल था 4 डॉक्टरों का, उन्होंने कहा हम मानते ही नहीं इस बात को, हम नहीं मानते। फिर उस्मान डोगर साहब से अल्ट्रासाउंड करवाया, वो उस्मान शाह साहब जो बैठते हैं गांग रोड पे उससे करवाया, ताहिर बशीर साहब से करवाया, ज़हीर चौधरी से करवाया, 4 और डॉक्टरों से। उसी डॉक्टर ने अपने बिहेव पे 4 जगह से अल्ट्रासाउंड एक टाइम में करवाया। किसी ने भी कहा, ये नहीं कहा कि पथरी है, सब ने कहा पथरी नहीं है। फिर वो बाजी परसों आई तो वो बता रही थी कि मैंने आधा घंटा उनके साथ बहस की हिकमत पे कि मेरी वालदा बीमार थी, मैंने कीम साहब से इलाज करवाया, वो ठीक हो गई, दिल का मसला था, वो कीम साहब से मैं आपको भी मरवाऊँगी। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उनका ना मानो, तेरे पे सच्चाई है। जब उसने ये बात की जब हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तख्लीक फरमाई थी, तो उनके साथ डॉक्टर और एक नर्स भी पैदा की थी ना, अल्लाह ने गायनाकोलॉजिस्ट भी पैदा की होगी, और बाबा जी बीमार भी होते होंगे। फिर यही आप कह सकते हैं? आप तो कल की बात है, हिकमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात, तब से ये चला सिस्टम। वो कहती वो लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, कहते नहीं हम नहीं मानते। कहती मैंने कहा नहीं, मैं मनवा के जाऊँगी। कहती मैंने मज़ीद बहस की कि आपने 5 जगह से मेरा टेस्ट करवाया, किसी ने ये नहीं कहा पथरी है, तो आप इस सच्चाई को क्यों नहीं मानते? जो आपके पास पेशेंट आते हैं आप उनके पास रेफ़र करें, ये उनका नंबर रखें, ठीक है, ये उनका नंबर है, आप उन पर कॉल करें, टाइम ले, ये तरीक़ाकार है, यूरिन के मुताबिक देखते हैं, इधर बैठ के ना बातें करें। वो कहते हैं एक इक्का दुक्का, उन्होंने कहा भाई ऐसे बात नहीं, उनके पास जाएँ, पेशेंट रेट देखें कितना उनके पास। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब का नंबर मुझे दिया, फिर डॉक्टर साहब ने पता नहीं फ़ोन किया या ना किया, उसने क्यों करना है, उसकी तो शान शौकत के ख़िलाफ़ है ना। कहता चले बाजी मुझे नंबर दे दें कीम साहब का, तो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं चेक करवा दूंगा, किसी पेशेंट को भेजूंगा, फिर देखेंगे, आगे देखेंगे। दूसरा मेरा केस है, एक मेरा ये बच्चों का मामू है, उसके पथरी होगी तो चेक करवाने आया, दर्द हो रही थी मिसाने में, मैंने कहा इसके पथरी है, तो वो सास मेरी ने कहा नहीं अल्ट्रासाउंड करवाएं। मैंने कहा चलें करवाएं। ताहिर बशीर साहब से अल्ट्रासाउंड करवाया, उसने कहा पथरियाँ हैं, दाएँ गुर्दे में पथरी है। तो मैंने कहती कितनी देर में निकल जाएगी? मैंने कहा जिससे आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उससे पूछें, तो अगर मुझे कहेंगे तो मैं 14 दिन में निकाल दूंगा, 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड करवा लिया ताहिर बशीर से, और पथरियाँ ख़त्म हो गई। ताहिर बशीर साहब ने पूछा भी आपने किससे इलाज करवाया? तो उन्होंने मेरा वो बेटा जो है उसने आगे नुस्खा रख दिया, ये कीम साहब ने। उन्होंने कहा ये 2-3 दफ़ा पहले भी मेरे पास नुस्खा आया, ये कौन कीम साहब कहाँ है? कि ये एड्रेस लिखा, नंबर ले लें, उनसे आप मिल सकते हैं। दूसरा एक और केस है, अभी हालिया बखर से एक बेटी आई है, उसकी 25-30 साल, उसकी रिपोर्ट्स भी हैं, नुस्खा भी है, तस्वीरें भी हैं। वो भी ताहिर बशीर साहब के पास आए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके यूट्रस में रसौलियाँ और पीछे ओवरी में सिस्ट थी, बच्चा नहीं था हो रहा। तो दूर से आए थे, 4 हफ्ते की दवाई ले गए। डॉक्टर ताहिर बशीर साहब ने कहा फ़लाँ जगह पे सर्जन है, उससे ना आप ऑपरेट करवा लें, थैलिए में निकलवा रहे हैं, और वो थोड़ा सा ना इसको मूव कर देगा आपकी फाइब्राइड को, ज़्यादा नहीं करेगा, तो उसके बाद फिर दवाइयाँ जो देगा। तो मैंने कहा ठीक। वो मेरे पास आए, उसका भाई ले आया, वो पहले भी काफ़ी देर आए थे। तो 4 हफ्ते की दवाई ले के चले गए बखर। ये पिछले संडे को दोबारा आए हैं, तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद भी हो गई है, और डॉक्टर ताहिर बशीर साहब ने कहा कि सिस्ट भी ख़त्म है, और जो आपकी फाइब्राइड थी ना वो भी कम हो गई। ये असल में जो मरीज़ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र है, मरीज़ आपका इश्तिहार। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो सदाकत और हकीकत को बयान करते हैं डॉक्टर के सामने, कहाँ पे इलाज करवाया। पिछले दिनों में एक वो हमारे तेईचक के दोस्त हैं, राना बरादरी के, तो उनका ना एक नौजवान लड़का था, तो वो ना चलता चलता आया, राना साहब को चेक करवाना था, वो चलता चलता ना ऐसे दबा के टांग आ रहा था। मैंने शान साहब को कहा इसके ना पथरी गुर्दे में। कहता नहीं हो सकता मोरे, तो मैं तो मोरे का मसला नहीं, इसके पथरी है। तो मैंने कहा राना साहब पथरी है तो किसी को इलाज कराओ। कहना जी हाँ बड़ी देर दी है, पर कभी चल पैंदी दर्द होने लग पैंदा, कभी नहीं, मैं भी लापरवाही करता। उसको दवाई दी,
उसने चेक करवा लिया, दवाई दी उसको। मैंने कहा 4 दिन खा के ना दोबारा आपने पेशाब लेके आना, ये आर्जी तौर पे दे दी है, ये पथरी निकल जाएगी, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। वो उसी ने बताया कि मैं ना अपनी किसी रिलेटिव्स का इधर न्यू हॉस्पिटल में ना इयादत के लिए आया, तो वहाँ मुझे फिर दर्द शुरू हो गई और मुझे पेशाब आया और पथरी निकल गई। तो डॉक्टर साहब था ना जो, वो मेरे अजीज़ थे, मैंने उनको चेक करवाया, वो इयादत की। तो डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा भी क्या मसला था, आप बड़ी तकलीफ़ में आए थे, चले गए। उसने कहा मेरे ना गुर्दे में पथरी थी, तो मैंने फ़लाँ जगह से कीम साहब हमारे वो फैमिली तबीब है, तो उनसे मैंने ये दवाई ली। तो उन्होंने कहा 2 दिन में निकल जाएगी। तो आज वाकई दूसरा दिन आज निकल गई है। कहता अल्लाह का ना है कि गुर्दा ना फेल करा ली। कहता कीम साहब अल्लाह का ना, ताड़े तो अल्लाह बचाए, मैं 6 महीना तो ताड़े को निकल ही नहीं आया। तो ना 2 दिन क्या थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद पथरी निकल गई। गुर्दा तो ना मेरा बचाया, तुझे तो ख़राब कर। कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को बयान करते हैं। ये हमारे उस्ताद साहब बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ हम पीछे करते हैं। करोड़ों के हिसाब से केसेस हैं इनके, जो मरीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास आते हैं और शिफा याब हुई है। सुकम और ख़राबी ये इनका मसला नहीं है, क्योंकि इधर गैदरिंग ज़्यादा होती है। ये काम होता है टीम वर्क का, रिपोर्ट्स इकट्ठी करना, फिर मरीज़ों का हिसाब रखना, ये मरीज़ कब आया, उसके बाद दोबारा आया। हमारे पास मसला ये होता है कि एक और मेरा ये ताज़ा केस है, उधर शीश महल से एक बीबी आती थी, बड़ी बेचारी गरीब थी, तो उसको हेपाटाइटिस का बता दिया। मैंने कहा बीबी आपका हेपाटाइटिस नहीं है, बुखार टाइफाइड बिगड़ा, उस वजह से जिगर का मसला बना, आप परेशान ना हो। तो उसको बाज़ देख के ये भी डरते हैं, ये गर्म चीज़ें देंगे, अंडे और गोश्त वाली इजलाती गुद्दी ग़िज़ाएँ दी। और वो परसों आई है इतवार को दोबारा, कहती मैंने टेस्ट करवा ली। मेरे बच्चों ने कहा माई टेस्ट करा, गर्म चीज़ें खान दी हैं तो कितने पेट से पानी ना पा ली। कहती टेस्ट करवाया। मैंने कहा वो टेस्ट लेके क्यों नहीं आई? कहती मैं अगले हफ्ते को लेके आऊँगी, मेरा वो बिल्कुल टेस्ट उन्होंने कहा क्लियर हो गया हेपेटाइटिस सी। दूसरा सबसे अहम नुक्ते की बात ये, अमजद भाई पूछ रहे थे नुस्खे के हवाले से भी, मरज़ कोई भी आए, लेकिन सबसे पहले जो है ना मरीज़ का मिजाज, उसकी कैफियत, उसके मादे खिलत के अंदर जो बगाड़, ताफन खमीर से जो मटीरियल पैदा हो रहा है ना, आप ही उसका ट्रीटमेंट करना। ये दर्जात साबर साहब ने या काबिरीन हुक्माए कराम ने लिखे हैं ना दर्जात, ये आपके लिए लिखे हैं कि पहले मर्ज़ पहले दर्जे का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इसी तरह अद्वियात के भी दर्जात लिखे हैं। ये गैंग्रीन पहले दर्जे का मर्ज़ थोड़ा कि वो पहले दर्जे की दवाई देंगे, पहले दर्जे का तो मर्ज़ ही नहीं है कि पहले दर्जे की। असरार शरियानिया में आप पढ़ें कि अब्दुल वहाब नबीना अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ है कि जब मर्ज़ ठीक ना हो रहा हो या आखिरी दर्जे में हो तो उसकी रूह को तकवीयत दी जाए, रूह को तकवीयत दी। तो वो अक्सीर तरियाक वाली सूरत ही है ना, ये रूह वाली, ये कुश्ता जात रूह वाली, ये कहाँ देना है, कितना देना है, वो तो तबीब ही एक बेहतर समझता है। मौके की मुनासबत से जो आप इलाज करेंगे उसके मुताबिक करें। जिस तरह अखलात का भी है, अखलात जब फासद होती है जहर बन जाता है, जहर से आगे उसके दर्जात है, वो क्या क्या करता है आपके सामने, आप बाशऊर पढ़े लिखे हैं, इसमें इतनी वजाहत की ज़रूरत नहीं। लेकिन मसला इस अमर का है कि हमारे अतिबा कराम के अंदर जो कमज़ोरी और सुकम ये है कि ये देखते हैं जी, पिछले दिनों में एक मैसेज मुझे भी आया था, आपने भी वायरल देखा होगा, एक डॉक्टर साहब हैं वो बता रहे थे अपना नुस्खा कलवंजी और मेथी दाना शुगर के लिए लोगों को। तो मैंने नीचे कमेंट्स लिखा, डॉक्टर साहब आपका मिजाज ये है, आपको तो खुद ये मर्ज़ लाहक है, तो ये कलवंजी और मेथी दाने का मिजाज तो मुझे बताएं क्या है, और ये किस शुगर में दी जाती है और कितनी क्वांटिटी में देनी है। तो उनको कोई जवाब नहीं आया। असल में मसला ये नहीं है, मसला कुछ और है कि हम जो है ना जब देखते हैं ना मरीज़ ने रिपोर्ट आगे रख दी, रिपोर्टिंग हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ना वो पहले बेचारे थके हुए रिपोर्ट्स करवा के आते हैं, फर्स्टली कोई नहीं आता। तो हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम पहले डर जाते इसको घी नहीं देना, इसको घी नहीं देना भाई, पहले तो कोलेस्ट्रॉल, भाई जो आप घी दे रहे हैं उससे जो खिलत पैदा होगी उसमें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, वो तो दाफ़े ताफन खमीर और दाफ़े जरासीम कोश है, वो तो तरियाक है। तो वो जो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल वो तो बैड है, वो रफ़ है, वो तो बॉडी की ज़रूरत ही नहीं जो बढ़ा हुआ, तो आपको उसके एंटी दे रहे हैं, तो वो तो बायसे शिफा है। तो हम पहले डाल दें नहीं क्यों नहीं खाना, तो वो फिर जिस तरह लोग चलते हैं वो चलते ही रहते हैं। फिर दवाइयाँ फिर आजकल और है, दवाइयाँ बनाई हुई हैं, नुस्खा जात बने हुए, उसके मुताबिक ही मुजरबात अपने अपने हुक्मा के चलाते हैं
किसी को कहते माँ बादी और किसी को नरोए, जिसको फ़ायदा हो गया वाह वाह, जिसको ना फ़ायदा हो वो कहता फा फा, छो जी बेड़ा गर्क करता मेरा, चंगा भला गया से फिर